बातें करके निर्गंतु की महिमा गिरा रहे हो। माला तो ऐसी पिन्ने भी होंगे यहाँ पर, पूछे तो ऐसे दिखाते थे माला फिर रहे। मित्र, आंखों से भी बातें होती हैं, सिर घुमा के भी बातें हो जाती हैं, मुस्का के भी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ज्ञान के क्षेत्र में जरा भी हमने बातें की, कर्म का बंध तीव्र होता है। आइए, धन्य तुम्हारे परिणाम पर्याय कि आप दिगंबर मुनिराज बन के जिस गली से निकलते लोग दिगंबरत्व की जय बोलते हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला, विष्णु सागर थे साथ में, ये तो रहेंगे ही ना। अमरावती में हम सोच को गए थे। कहाँ पर? अमरावती में। और शुद्धि से लौट रहे थे, एक मराठी बालक अपने चबूतरे पर खड़ा था। याद करो भाई, कमल भैया में एक क्षण को मेरा पैर रुक गया वहां पर। बालक क्या बोलता है? आई आई लोकरा लोकरा, जैनियों के भगवान जा रहे हैं। अनंग सागर जी, भैया मित्र, मैं इसी कोशिश में जी रहा हूं, विशेषताएं आती जाएं। वे ऐसी हैं, चक्रवर्ती कुछ नहीं कमाता, भेंटे की भेंटे आ रही, कोई रत्नों के थाल ला रहा है माता, कोई कन्याएं ला रहा है, लोग ऐसे सौंपते चले जा रहे हैं। चक्रवर्ती देख रहा है, ये पूर्व के बंद पुण्य का उदय चल रहा है। 96,000 महारानियां आ गई, 14 रत्न आ गए, 9 निधियां आ गई, तब भी शांति कुंत रहे तीनों तीर्थंकर। चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर 3 पद की धारी, फिर भी गायक भाव से छोड़ के चले गए। ये विशेषताएं आ रही थी। हम तो उतने ही हैं जितना मेरा स्वभाव है। ऐसा 24 घंटे महात्मा सचिन जी चिंतन चल गया तो श्रेय के पिताजी ये नहीं कहेंगे बेटा अभी दीक्षा मत लो, भी कहेंगे बेटा तू जल्दी दीक्षा ले ले, वो अगला दिन आए तो हम भी अनंग सागर जैसे हम भी पीछे से आ जाएंगे। अभी तक तो हमारे यहाँ यही हो रहा है, अभी तक तो इस परंपरा में यही चल रहा है कि बेटे आ जाते हैं फिर पिताजी पीछे से आ जाते हैं। इसलिए मार साहब, क्या नाम मार साहब का? मार साहब क्या नाम है? भैया ज्ञानचंद जी, आज इस बात का श्री पर चढ़ा देना, इस पर्याय से जब भी पृथक हो तो मैं भी जिन लिंग में जाऊं और ऐसा विचार करो, ऐसा विचार करो, पहले एक बार बेटे को आहार दे लूं फिर मैं उसके साथ आहार करूंगा, जैसे अनंग सार करते रहते हैं। मेरे मन में विचार था, ईमानदारी बात बताऊं, मेरे अंदर एक विचार था। 1988 में और 89 में हमने सोनागिर में आचार्य विमल सार के दर्शन किए। सुब्रत सागरी आचार्य महाराज को आहार देने के मेरे बहुत प्रणाम हुए। अब चित्राबाई से कौन लड़ता भाई, वो तो मजबूत माँ, पर मैंने सोचा ये कठोर है कि दयालु। मैंने सोचा निर्णय करता हूँ आज। माँ तो महाराष्ट्रियन आवाज निकालती थी, हृदय में बहुत सरल थी वो। मैं पहुंचा, भाई आहार देना है। बोले आओ आओ अंदर आ। वो गुरुजी को तो आम भाते थे, उन्होंने एक कटोरी पकड़ा दी मुझे, बोले दो बेटा। मैं इतना खुश, इतना खुश। अब देखना, अब तुम निदान कहो चाहे राग कहो, पर एक मन में भाव आया, इनको आहार तो हमने दे लिया, इनके साथ आहार भी करना मुझे। अब वो कैसे संभव है? लोगों की भावना पूरी नहीं हो पाई, मेरी रीत पूरी हो गई। उनको हमने सोनागिर में आहार दिए और फिर मैंने उनके साथ सोनागिर में आकर के छुल्लक बन के आहार किए। इसके बाद पन्ना जब पधारे आचार्य महाराज, उनके साथ
एक नहीं 8 दिन तक लगातार, और चित्राबाई सुब्रत सागर जी आचार्य विमल सागर बगल में खड़ा करती थी, बोले मेहमान इधर आ, मेहमान महाराज इधर आ, और ऐसे बगल में खड़ा करती थी। तो मैं सोचता था, कभी मैं तरसता था इस योगी के हाथ पर एक ग्रास रख लूं, आज कैसी निधि मिली है, उनके बगल में खड़े के हार ले रहा हूं। 1995 में एक आचार्य योगेंद्र सागर महाराज थे, तो उनकी कोटा के कहीं चौमासा किया हुआ कोटा में बूंदी में, तो उसमें की जो पत्रिका आई थी, उस पत्रिका को हमने ऐसे सजा के टांगा मंदिर में। अरे गांव में तो छोटी पत्रिका भी आए तो बहुत बड़ी वस्तु होती है। उसमें आचार्य सरस्वती सागर का लिखा था महासुपासी। वो चित्र हमने देखा और सजा के टांग के रखा, और टांगने के बाद बस मैं ये सोचता रहता है, इतने तपस्वी महाराज कब अपन दर्शन करेंगे, कब दर्शन करेंगे। 2007 में कमल भैया आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी के साथ भी मुझे आहार करने का अवसर मिल गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ आहार करने को मिल गया, विराग सागर साथ आहार करने को मिल गया, बड़े बड़े मुनियों के। और गोमटेश में तो वर्धमान सागर, पद्म नंदी, जितने सब सागर हैं, पुष्दन सागर, देवनी, सबके साथ आहार करने को मिल गया। लेकिन मैं ये सोचता हूं, अब मैं उल्टा सोचने लग गया, कुछ और आगे, अब आगे सोचना चाहिए। इनके साथ आहार करने को मिल गया, एक साथ वो दिन कब आएगा, एक साथ सिद्धशिला पर बैठे मिलेंगे। ऐसा प्रशस्त परिणाम राग का भी होना, वो भी मेरे मित्र परंपरा से तुम्हारे लिए साधन बनेगा मोक्ष का, परंतु साक्षात कारण तो मोक्ष का वीतराग भाव, ये भाव भी बंध का कारण है। सोन बिजनेस संयम, केवली क्यों बनूं मैं, अपनी सम का समोशन लगाऊंगा ना। ओहो कैसी बातें कर रहे हैं। सूर्ण विजानति सबम, जो जीव परमाणु मात्र भी राग दशा को प्राप्त है, वो जीव सब आगम धरो भी, ये सब पोथियां धरी रह जाएंगी ज्ञानी। ये ग्रंथ, ये पोथियां कोई काम की नहीं है। यदि राग बैठा है तो पोथी का ज्ञान काम में नहीं आएगा, निज ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति ही काम में आएगी। निज भगवान आत्मा की अनुभूति काम में आएगी। इसलिए स्खलू राग रेणुकनमपि, बोले इधर देख भाई, मेरी सिलवानी, मेरी सिलवानी, कितनी सिलवानियों में जन्म ले चुका है। कल आपने पढ़ा था कि एक परमाणु प्रमाण भी स्थान संसार में नहीं बचा जहां पर जीव ने जन्म मरण ना किया हो। तब भगवान ने कहा कितने जीव तो बोला अज्ञानता से भ्रष्ट हो गए, कितने जीव प्रमाण से भ्रष्ट हो गए, कितने जीव अनुभव शून्य ज्ञान से भ्रष्ट हो गए। बात सुनो, मैं 3 बातें बोली हैं। अज्ञानता से भ्रष्ट हो गए, प्रमाण से भ्रष्ट हो गए, और अनुभव शून्य ज्ञान से भ्रष्ट हो गए। और कितने ही जीव भ्रष्टों के साथ रह के भ्रष्ट हो गए। नष्टों के साथ रहोगे बेटा पारस तो नष्ट हो जाओगे। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए अमित, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। निज की विशुद्धि से अच्छी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। नहीं तुम सोचो हार्दिक के साथ नहीं रहूंगा, नहीं सोचे पीयूष कहे कि बोले गुरुजी हार्दिक के साथ रहना बड़ी तपस्या है। अरे तपस्या ये है अपने भावों की विशुद्धि के साथ रहो, ये तपस्या है। कहो ज्ञानी क्या क्या हा मित्र, आत्म भूत पर राग होते ही नहीं है।
राग अनाथ भूत पर ही होता है। और आत्मभूत पर राग नहीं होता है, आत्मभूत की योगी अनुभूति लेता है, ज्ञायक भाव। अनुभूति सामान्य कथन करोगे तो मित्र संश्लेष संबंधों से राग करोगे तब भी अनात्मभूत है। देह से राग करोगे, कर्म नोकर्म से राग करोगे, ये भी अनात्मभूत है। यहां तक भाव कर्म पर भी राग चल रहा है, वो भी कर्म सापेक्ष होने से अनात्मभूत है, स्यात् आत्मभूत है। जो राग कर किस पर रहा जीव, इंद्रियों के विषयों पर राग कर पा रहे हो, अतीन्द्रिय पर राग कहां जा रहा है? और इंद्रियों के विषय सब अनात्मभूत हैं, विश्व सागरी। उधर मत, इधर देखो। हम आपकी व्यवस्था बना रहे हैं, आप घड़ी देखते हो। हे जीव, यस क्लो राग रेणुक्रमपी, बस बस जहां पर राग की अणुमात्र कण का जीव हृदय, जिस जीव के हृदय में हृदय ना नाम सा समझ सिद्धा सिंधु पार गाँव पी। ओ मित्र, जिसके हृदय में राग रेणु का कण का भी जीवित है, वह भले ही समस्त सिद्धांत सागर सिंधु, समस्त सिद्धांत सिंधु पारगामी, संपूर्ण सिद्धांत के सिंधु का पारगामी हो जाए सारस्वत सागर जी बेटा, तब भी संजय समस्त सिद्धांत सिंधु का पारगामी हो जाए। बेकहे सौम्य सागर हमने 10 पास का सिंह निश्चित कर लिया, कर्म कांड जीव कांड सब पढ़ लिए, परंतु सोच रहा है कि मेरी उपवास की तस्वीरें कहां कहां लग रही है। ओहो, हे जीव सिंह निश्चित कर लिया, ओहो क्या करूं। अम्मा सुनो ना, एक बात बताएं, बस बंद कर रहा हूं मैं। सारस्वत सागर जी, ये सरबार धरे को बेटा, एक मतारी ने बिचारी ने गोबर थोप थोप करके पैसे कमाए, दूध बेच बेच के पैसे कमाए, कंडे बेच बेच के पैसे कमाए, और एक नथन बना के लाई, सोने की नथ बनवाई। और बेचारी इधर से देखे उधर से देखे, परंतु खोल खोल के बाल बात देख रही, पल्ला उड़ा उड़ा के देख रही है, पर एक पड़ोसन नहीं परमेश्वरी जो कह देती दीदी नथ बड़ी सुंदर है। उसको राजू शाम तक गुस्सा आ गई, बोले भाड़ में जाए ऐसी नथ, कोई ने तो कहीं नहीं अच्छी है। उसने क्या क्या मिट्टी का तेल रखा था सिर पे डाल लिया और आग लगा ली माचिस, और जैसे ही वो चिल्लाई हाय मरे मरे मरे, तो पड़ोस के लोग जुड़ गए, और जुड़ गए ना, एक अम्मा बीच में बोल पड़ी, बहन तुमने काहे आग लगा ली, तेरी नथनी तो इतनी बढ़िया लग रही है। तो मालूम जलते जलते क्या बोलती है, अरे परमेश्वरी ऐसी सुबह से कह जाती तो आग काहे लगाते हम। हो ऐसे ज्ञानी महीना भर से उपास कर लिए, 4 महीना हो गए, एक आदमी ने फोटो तक नहीं लगा को सौम्य सागर ने सिंह निश्चित कर लिए। बोले दुनिया कह रही है कि आराध्य सागर ने कर लिए, प्रसन्न सागर ने कर लिए, अनुत्तर सागर ने कर लिए, सौम्य सागर कोई नाम ही नहीं ले रहा। बेटा ऐसे भाव करना भी तुमने पूरा उपास धो के रख दिया। ओहो, इसलिए ज्ञानी तपस्या का फल ख्याति पूजा नहीं है, तपस्या का फल निर्वाण है। समझ सिद्धांत पारगामी, संपूर्ण सिद्धांत ज्ञात होने पर भी निज निरुपराग शुद्ध स्वरूपम सुसमय विचेते। आहा, निरुपराग शुद्ध स्वरूप स्वामी को वास्तव में नहीं चेतता तो मालूम ततः सुसमय प्रसिद्धार्थम, सुसमय प्रसिद्धार्थ पिंजन लग्न तुला न्यास न्याय। एक मालूम रुई होते, रुई, रुई को धुनने की धुनकी होते, धुनकी। बताओ भाई, धुनकी धुनकी, उसके अंदर रुई लग जाए, रुई, यदि उसके अंदर रुई लग चिपक जाए तो धुनकी जो है ना क्या होती है नंग सागर जी,
उसको तुरंत छुटाना पड़ता है। देखा, तुरंत छुटाना पड़ता है। यदि उसी में रुई चिपक जाए धुनकी में, तो फिर धुनकी अपना काम नहीं कर पाती। उसको रुई कर चिपक जाए धुनकी में, उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए धुनकी है। और ऐसा देखा आपने धुनकी, उसका नाम है संस्कृत में पिंजन लग्न, तूल न्यास। तो पिंजन में, धुनकी में तूल यानी कपास लग जाए, रुई लग जाए, ऐसे तनक से तूल तनक सा राग भी धुनकी को रोक देता है। ऐसे हे मुनि, तनक सा राग भी तुम्हारे मोक्ष मार्ग को रोक देता है। न्यास अर्हत विषयोपि क्रमाण रागानुष्ठान प्रसारणीयम। इसलिए विष्णु सागे भैया अन्य का राग तो छोड़िए, अरहंत आदि का विषय राग रेणु का भी, इनको भी दूर करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। शुद्धात्मा परस द्रव्य प्रतिबंध प्रज्ञापति, शुद्धात्मा के प्रतिबंधक जो द्रव्य कहते हैं, यस हृदय मनसी अणुमेतम परमाणु मातृ परद्रव्यम श्वास द्रव्य, जिसके परमाणु मातृ श्वास द्रव्य में विद्यते रागो विद्यते, राग जहाँ है सो न बिनादी जानाति किम, क्या समयम कस सुखी आत्मनम, सुखी आत्मनिता कथम भूता, सब आगम दुरोभी सर्व सास पारंगोपी, संपूर्ण सासों का पारंगत होने पर भी निरुपराग परमात्मा विपरीतो रागो यस विदिते, राग जहाँ पाया था सुखी शुद्धात्मनुचरण रूपम सुस्वरूपम न जानाती, सुस्वरूप को नहीं जानता था, कारणभूतम विषय अनुरागम त्यक्ता, इसलिए विषय अनुराग को छोड़ करके तदनंतरम गुणस्थानो सोपरम क्रमेण। ये आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी पद्धति से समझा रहे हैं। गुणस्थान क्रमेण राग रहित, अपने गुणस्थान क्रमेण राग से रहित, निशुद्धात्म निषत्वा, निशुद्धात्मा में ठहर करके अरहंत आदि विषय भी राग त्यज, अरहंत आदि में राग छोड़ दो। इति अभिप्राय। ऐसा बात जानने आपका समय हो गया। गाथा का उच्चारण कर लो, कल मिलेंगे आपसे। कल फिर आओगे? आनंद आया? हाँ, जब सुनने में आनंद आ रहा है, ऐसा जियोगे तो और परमानंद आएगा। धारिंदुम जचन सौवकम, धारिंदुम जचन सक्कम, चित्तो भाणम बिड़ा तो अपाड़म, रोधो तजन विजात विदधि, श्वासो कदस्कम वशा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाजन ब्रह्मावीर स्वामी की।